नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 29वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ से नवीनतम राज्यसभा सदस्य या सांसद हैं। छत्तीसगढ़ से नवीनतम राज्यसभा सांसद हैं, कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला जो फिल्म सिटी बन रहा है उसका नाम क्या है और कहाँ है ना? तो वो है ऑप्शन सी, चित्रोत्पला फिल्म सिटी ना, जो कि है अटल नगर नया रायपुर में। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3, चक्रधर समारोह 2024 कितने दिवसीय आयोजन था? चक्रधर समारोह 2024 कितने दिवसीय आयोजन था? तो ये था 10 दिवसीय। ठीक है। और ये कौन से क्रम का था? तो ये था 39वां क्रम का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो किया गया है ऑप्शन ए 55। ठीक। प्रश्न 5, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात दर्ज किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो कितना किया गया है? ऑप्शन बी 1015। ठीक, चलिए प्रश्न 6 देखिए। छत्तीसगढ़ जीके ना, आपको पता होगा 1 से 5 रहता है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, उसके बाद 6 से 20 है छत्तीसगढ़ जीके, उसके बाद 21 से 25 रहता है इंडिया करंट अफेयर ना, और फिर उसके बाद रहता है इंडिया जीके या फिर विविध जीके। ठीक, चलिए प्रश्न 6 देखिए। छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य मौर्य जनजाति का है ना? छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य मौर्य जनजाति का है? तो यह है कक्सार नृत्य। मौर्य या फिर मुड़िया ना, और ये मुड़िया ये सब जनजाति का ना बहुत सारा नृत्य होता है। ठीक है, बहुत सारा नृत्य होता है, इसमें हम कक्सार नृत्य ले रहे हैं ना। कक्सार के अलावा मांदरी नृत्य होता है और बहुत सारे नृत्य होते हैं, आप देख लेना। और छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजाति है? तो 42 प्रकार की जनजाति है। ठीक, चलिए प्रश्न 7 देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ जो राज्य है मध्य प्रदेश से कितने साल के बाद अलग होकर नया राज्य बना? कितने साल के बाद अलग होकर नया राज्य बना? तो यह है ऑप्शन सी 44 साल बाद। ठीक, मध्य प्रदेश बना था 1956 में और छत्तीसगढ़ बना 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ के किस महान संत का जन्म चंपारण में हुआ था? छत्तीसगढ़ के किस महान संत का जन्म छत्तीसगढ़ के किस महान संत का जन्म चंपारण में हुआ था? तो वो था ऑप्शन डी वल्लभाचार्य का। ऑप्शन डी वल्लभाचार्य का। ठीक है, कब हुआ था? तो 1479 में हुआ था। ठीक है, और चंपारण का है, यह है रायपुर में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? शुद्धोद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के महान संत थे। ठीक, चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली जंगल ग्रह किस स्थान पर हुआ था? छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली
जंगल सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था धमतरी में, ऑप्शन ए, धमतरी में हुआ था। ठीक है, धमतरी में जून 1930 में हुआ था और उसके नेतृत्व करता थे नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, नथुजी जगताप। ठीक, चलिए प्रश्न 10 देखिए, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया। तो ये छत्तीसगढ़ मित्र जो है प्रथम मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था प्रकाशन? पेंड्रा बिलासपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में, सन 1900 में हुआ था। ठीक है, और माधवराव सप्रे जो है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने हिंद केसरी का भी प्रकाशन किया था 1908 में। ठीक दोस्तों, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर दो ना। ये आपका 29वां पार्ट है। ठीक है, 29वां पार्ट है और जल्द से जल्द आपका 30वां पार्ट भी आएगा। और आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। आप लोग सब लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, गलत बात। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रामचंद्र देव ना। ये कलचुरी शासन काल के शासक थे। ठीक है, और रतन देव ने जो की थी, रतन देव प्रथम ने रतनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, और रायपुर की स्थापना की थी रामचंद्र देव ने की थी। ठीक है, और रायपुर को सतयुग में कहा जाता था कनकपुर। रायपुर को कहा जाता था सतयुग में कनकपुर, और त्रेता युग में कहा जाता था हाटकपुर, और द्वापर युग में कहा जाता था कंचनपुर। ठीक है, और कलचुरी वंश में, कलचुरी काल में कहा जाता था रायपुर। ठीक, प्रश्न 12 देखिए, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है चंदखुरी में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, और कौशल्या माता मंदिर है चंदखुरी में, और चंदखुरी कहाँ है? यह है रायपुर में। ठीक, चलिए प्रश्न 13, प्रश्न 13, भूलन कांदा किसकी रचना है? प्रश्न 13, भूलन कांदा किसकी रचना है, किसने लिखा है? तो इसे लिखा है संजीव बख्शी ने, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए प्रश्न 14 देखिए, छत्तीसगढ़ में श्रृंगी ऋषि मेला कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में श्रृंगी ऋषि मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है ऑप्शन सी धमतरी में, ऑप्शन सी धमतरी में। धमतरी में कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है सिहावा में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ का प्रमुख आभूषण बुनोरिया को शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? ना, छत्तीसगढ़ का प्रमुख आभूषण बनूरिया को शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो इसे धारण किया जाता है कलाई में, ऑप्शन डी। ठीक है, कलाई में पहना जाता है बुनरिया को। और कलाई में क्या क्या पहनते हैं देख लेते हैं। वो कलाई में पहनते हैं एठी, चूड़ी, कनकनी, पटा, पाटला। ठीक, ये सबको पहनते हैं कलाई में। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ में भूमि जल से संबंधित गीत कौन सा है? प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ में भूमि जल से संबंधित गीत कौन सा है? तो है ऑप्शन ए भोजली गीत, ऑप्शन ए भोजली गीत ना। इस गीत में गंगा का नाम बार बार आते रहता है, गंगा नाम बार बार आते रहता है। ठीक, प्रश्न 17 देखिए, छत्तीसगढ़ में गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ में गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है ना? ऐसी जनजाति जो टैटू बनाती है, टैटू ना। तो कौन सी जनजाति है? तो ये है ऑप्शन डी बैगा जनजाति। ठीक, बैगा जनजाति ना। और बैगा जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? तो बैगा जनजाति का प्रमुख देवता है बुढ़ादेव। ठीक है, और इनका प्रमुख नृत्य है कर्मा नृत्य। ठीक, चलिए प्रश्न 18 देखिए,
छत्तीसगढ़ के राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ की राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ऑप्शन बी 1894 में, सन 1894 में ना। और राजकुमार कॉलेज कहाँ है? यह है रायपुर में। ये जो कॉलेज है उस समय का प्रथम शैक्षणिक संस्थान था जहां उच्च वर्ग के बच्चों को वर्गों की शिक्षा होती थी। ठीक, उच्च वर्ग के लोग के बच्चे पढ़ा करते थे, यहाँ पर शिक्षा लिया था करते थे। ठीक, प्रश्न 19 देखिए, प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सामाजिक चेतना या फिर दलित उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से शुरुआत हुआ है इस सम्मान का? 2001 से शुरुआत हुआ है, 2001 से। ठीक है, और प्रथम प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वो थे रतनलाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतू सोनकर जी। ठीक है, ये थे प्रथम प्राप्तकर्ता इस पुरस्कार को, गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, प्रश्न 20 देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल किस जिले में बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है दुर्ग में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग में खाली पड़ा एक खदान है जो नंदिनी नाम से, वहां पर 3800 एकड़ भूमि में ये जंगल बनाया जा रहा है ना, जिसका काम 3-4 साल से चल रहा है। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। देखते हैं हजारों लोग देखते हैं और उसमें से 10% लोग ही मात्र करते हैं लाइक करने में क्या है, उंगली दर्द देता है। टच बस करना है लाइक बटन को। अगर पसंद आ रहा होगा तो जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 21, पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हुए हैं? पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं ऑप्शन बी बिलियर्ड से। ठीक है, प्रश्न 22, दिसंबर 2024 की स्थिति में भारत में कुल कितने रामसर स्थल दर्ज किए गए हैं ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन है 85 ना, 85 में कहीं पढ़ा था वो था, और मैंने जब गूगल में सर्च किया तो ये आ रहा है 89। गूगल में सर्च किया तो 89 आ रहा है। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो आप इसके बीच में कोई सा भी अंक आएगा तो उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 23 देखिए, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो वो था ऑप्शन बी कांजिंद, ऑप्शन बी कांजिंद। ठीक है, और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये हर साल हो रहा है ना, 2016 के बाद से हर साल हो रहा है ना, और ये अभी हुआ है सितंबर अक्टूबर 2024 के बीच में ये हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न 24, अंतरिक्ष के सैर करने वाला पहला भारतवंशी पर्यटक का नाम क्या है? अंतरिक्ष की सैर करने वाला पहला भारतवंशी पर्यटक का नाम क्या है? तो वह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गोपी थोटा कुर्रा, गोपी थोटा कुर्रा नाम है। ठीक है, भारतवंशी पहला पर्यटक अंतरिक्ष की सैर करने वाला। ठीक, प्रश्न 25, भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताइए, भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है?
तो रख दिया है ऑप्शन डी श्री विजयपुरम। ठीक, विजयपुरम। चलिए प्रश्न 26, सबसे विशाल मंदिर किस देश में है? सबसे विशाल मंदिर किस देश में है? तो वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन बी कंबोडिया। ठीक है, तो यहाँ कौन सा मंदिर है? यह है अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि एक विष्णु मंदिर है ना। ये 402 एकड़ में फैला हुआ है, इतना बड़ा ये मंदिर है, 402 एकड़ में फैला हुआ अंकोर वाट का मंदिर विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27, सर्वाधिक पशुओं वाला देश है? विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश है, कौन सा देश है? तो वह है ऑप्शन सी भारत देश, हमारा प्यारा देश भारत। ठीक, चलिए प्रश्न 28, सिंह दरबार कहाँ स्थित है? प्रश्न 28, सिंह दरबार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी नेपाल में। ठीक है, नेपाल में काठमांडू में ये सिंह दरबार स्थित है ना। और ये जो सिंह दरबार है प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ठीक, यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है सिंह दरबार। ठीक, प्रश्न 29 देखिए, प्रश्न 29, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? तो यह है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में ना। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान में। तो इसे किसने बनवाया था? यहाँ मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, 1440 से 1448 ईस्वी में। ठीक, प्रश्न 30 देखिए, संविधान के भाग 10 में कौन सा विषय है? संविधान के भाग 10 में कौन सा विषय है ना? तो यह है ऑप्शन डी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन डी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और किस अनुच्छेद में है? 244 में है। ठीक है, ठीक, और हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बुक में दिया हुआ है 22 और अभी वर्तमान में हो गया है 25 भाग। ठीक दोस्तों, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31, भारतीय संविधान में संघ तथा राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में आता है? भारतीय संविधान में संघ तथा राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में आता है? तो इस आता है, ये उसका आंसर है ऑप्शन बी अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 1। ठीक है, और भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12 है, और जब संविधान जब बना था तो उस समय अनुसूची की संख्या थी 8। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रश्न 32, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी श्री BN राव। संवैधानिक सलाहकार थे श्री BN राव ना। तो इनका पूरा BN राव का पूरा नाम क्या है? श्री बेनेगल नरसिंह राव। ठीक, और जो हमारा संविधान है कब बना? वो 26 नवंबर को बना, बट लागू हुआ 26 जनवरी को। ठीक, चलिए प्रश्न 33 है, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचनाकर्ता कौन थे? प्रश्न 33, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचनाकर्ता कौन थे? तो ये है ऑप्शन ए पाणिनि थे इसके रचनाकर्ता। ठीक है, और ये अष्टाध्यायी पुस्तक है, एक व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण ग्रंथ था, और इसकी रचना हुई थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी। ठीक, प्रश्न 34 देखिए,
प्रश्न 34 देखिए, पहले इसके आंसर टिक कर लेते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 34। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी राजस्थान में। ऑप्शन सी राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में कहां पर है? तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर है। ठीक है, और कालीबंगा जो है इसकी खोज हुई थी 1953 में। खोजकर्ता घोष और लाल और थापर, ये शॉर्ट नाम है, तो इनके द्वारा खोज की गई थी। ठीक, चलिए प्रश्न 35 देखिए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? एक मिनट, पहले ये ला लेते हैं हम। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है ऑप्शन डी 18। 18। ठीक है, चलिए प्रश्न 36। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? प्रश्न 36। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 53। ठीक है, और ये 53 हमें बुक में मिला है, आप गूगल सर्च करना तो अभी आपको मिलेगा 58। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के अपने एग्जाम में टिक लगाना, अगर आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। ठीक, प्रश्न 37 देखिए। प्रश्न 37। गोवा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? गोवा राज्य है, उसकी राजधानी का क्या नाम है? ना, तो वह आंसर ऑप्शन है पणजी। पणजी। ठीक है, अब ये कब गोवा का राज्य कब बना? गोवा राज्य कब बना? तो गोवा राज्य बना 1987 में। 1987 में गोवा राज्य बना। ठीक है, अभी इसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है प्रमोद सावंत, और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई इसके राज्यपाल हैं, और सीएम है प्रमोद सावंत, और गोवा राज्य बना 1987 में, इसकी राजधानी है पणजी। ठीक, प्रश्न 38। एसआई पद्धति की खोजकर्ता का क्या नाम है? ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। प्रश्न 38। एसआई पद्धति की खोजकर्ता का क्या नाम है ना? तो इसके जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे गलत हैं। ये सारे गलत हैं। इसका आंसर है एंटोनी लोरिये लेवाइसिए। ठीक है, इसका आंसर है, एसआई पद्धति की खोजकर्ता का नाम है एंटोनी लोरिये लेवाइसिए। ठीक, चलिए प्रश्न 39 देखिए। प्रश्न 39। प्रश्न 39। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। अगर ये फ़ारेनहाइट में पूछेगा ना, फ़ारेनहाइट में कितने में जल उबलता है, तो आएगा 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल उबलता है। और केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन में जल उबलता है। ठीक, प्रश्न 40 देखिए। नोट में कितने भाषाओं में वाक्य लिखा होता है? जो हमारे नोट है, भारतीय नोट, उसमें कितने वाक्यों में, कितने भाषाओं में वाक्य लिखा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 17 भाषाओं में वाक्य लिखा होता है। ठीक, अच्छा, 1 रुपए के जो नोट होते हैं उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके साइन होते हैं? तो उसमें साइन होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है, और उसके ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसमें साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के 1 से ऊपर के नोट में हस्ताक्षर साइन होते हैं। ठीक है, और अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वह है श्री शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास। ठीक, चलिए ये हो गए आपके पार्ट 29 हो गए, ये आपके आंसर। ठीक दोस्तों ना, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, ये आपका 29वां पार्ट हो गया।
और 28 पार्ट पहले आ चुके हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सब अलग अलग प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्न होंगे शायद रिपीट हुए होंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।